आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह शुरू करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये देखा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे। ये क्या थे? महापुरुष थे। और ये महापुरुष इसलिए थे क्योंकि ये जिस व्यक्ति के गुरु थे वो व्यक्ति भी पुरुष नहीं था, महापुरुष था। उनका नाम था महात्मा गांधी। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये जिसके राजनीतिक गुरु थे, ये जिसके राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था महात्मा गांधी। और गांधी से बराबर ये संपर्क में लगे हुए थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो दक्षिण अफ्रीका में भी ये गांधी से बराबर संपर्क में थे, और गांधी इनके राजनीतिक विचारों से बड़े संतुष्ट थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे, मतलब ये तो हो गए इनके गुरु महात्मा गांधी के, कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद राणा, महादेव गोविंद राणा डे। ये याद रखो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि महादेव गोविंद राणा डे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। तो अगर इनसे पूछें कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे तो हमारा आंसर होगा महादेव गोविंद राणा डे। और महादेव गोविंद राणा डे के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्हें महाराष्ट्र का क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद राणा डे को। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हुआ करते थे महादेव गोविंद राणा डे, और ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गांधी के भारत आगमन के समय ये गांधी से मुलाकात भी करते हैं, और फिर गांधी जी से पूछते हैं, गांधी जी इनसे पूछते हैं कि गुरुजी क्या किया जाए, प्लान बताओ। तो गोपाल कृष्ण गोखले का एकदम स्पष्ट कहना था कि देखो इस देश में तुमको क्या करना है, पहले तुम ये जान लो कि ये देश है कैसा। ऐसी स्थिति में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सबसे पहले पूरा भारत भ्रमण करते हैं। क्या भ्रमण करते हैं? भारत भ्रमण करते हैं। हालांकि गांधी के इस भारत भ्रमण पर कई लोगों ने बड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि गांधी ने जो भारत भ्रमण किया था वो ट्रेन में बैठकर किया था। अब कुछ लोगों को आपत्ति थी कि यह कौन भारत भ्रमण है, लेकिन दुनिया का जो ज्ञान है वो आपको ट्रेन में ही मिलेगा और जनरल के डिब्बे में मिलेगा। एक से एक खतरनाक महान विद्वान लोग बैठे होते हैं जिनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि मौका मिला है प्रवचन शुरू कर दो यहाँ पे आज। तो ज्ञानी लोग होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे इनके बारे में ये याद रखना है कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन होता है, और 1905 का कांग्रेस जो अधिवेशन होता है वो अधिवेशन होता है कहाँ? बनारस में। कहाँ होता है? बनारस में। ये 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के जो बनारस में हुआ था उसके ये बनाए गए थे अध्यक्ष। कौन बनाया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। इन्हें उपाधि दी गई थी विपक्ष के नेता की। तो विपक्ष के नेता की इनको क्या दी गई? उपाधि दी गई। तो विपक्ष के नेता की इनको क्या दी गई? उपाधि दी गई। और ये जो उपाधि दी जाती है ये जो बैठक होती है उसी बैठक के दौरान दी गई। तो याद रखिएगा कि विपक्ष के नेता की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई? गोपाल कृष्ण गोखले के। इन्होंने 1905 में, कब? 1905 में एक भारत सेवक संघ नामक पार्टी बनाई थी। क्या नाम था? भारत सेवक संघ। इसी को कहते हैं द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसी को कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि भारत सेवक संघ नामक जो किताब, जो एक संगठन है, ये संगठन कब बना था? 1905 में बना था। और ये किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और एक लास्ट लाइन इनके बारे में अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु हुई थी फरवरी 1915 में। ये पेपर में बहुत काम आता है, और कभी भी ये एक लाइन में नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन रहेगा गांधी का भारत आगमन, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत, या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, ये वहाँ पे क्रम आता है।
तो याद रखना इनकी मृत्यु कब हुई है, फरवरी 1915 में। और गांधी कब आ चुके हैं, 9 जनवरी 1915 में। तो पहले गांधी आएंगे कि पहले ये मरेंगे, मतलब इनकी मृत्यु होगी। तो पहले गांधी का आगमन होगा, फिर इनकी क्या होगी, बस गोपाल कृष्ण गोखले समाप्त। तो गोखले के बारे में एक बार देखो, गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद राणा। और महादेव गोविंद राणा डे को महाराष्ट्र का, और 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन्हें विपक्ष का नेता कहा गया। और इन्होंने 1905 में कौन सी टीम बनाई, भारत सेवक संघ नामक टीम बनी। इनकी मृत्यु कब हुई, फरवरी 1915 में हुई। कब हुई, फरवरी 1915 में हुई।